आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि। सबसे पहले भारतीय कृषि जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि। अनाजों को संरक्षित करने के लिए या फिर सुरक्षित भंडारण के लिए सबसे जो उसमें आर्द्रता की जो आवश्यकता होती है वो 14% तक ही होनी चाहिए। उससे अधिक यदि आर्द्रता होगा तो वो जो अनाज है वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए उनके संरक्षण या सुरक्षित भंडारण के लिए उसकी आर्द्रता का अंश केवल 14% ही होना चाहिए। ऋतु आधारित फसल रबी जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि रवि को पसंद है खाने में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू। खरीफ यानी कि उसे खराब क्या लगता है? खरीफ गर्मी गर्मी तो उसे खराब लगता ही है रवि को। और जबकि उसे खाने में क्या क्या खराब लगता है वो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। खराब से याद रखेंगे आप खरीफ। इसके बाद है जायद मतलब ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? तो शीत और ग्रीष्म दोनों ज़्यादा अच्छा लगता है। जो ना ज़्यादा ठंड हो ना गर्मी हो, मतलब दोनों मिला जुला हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और खाने में क्या अच्छा लगता है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, सब्जियां, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए इसकी ट्रिक। रवि को अच्छा लगता है खाने में। सबसे पहले तो रवि को शीत ऋतु पसंद है। उसके खाने में अच्छा लगता है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू। खराब क्या क्या लगता है? गर्मी खराब लगता है। और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन खराब लगता है। गर्मी में सब काफ़ी लोगों को खराब लगता है। फिर ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? ज़्यादा शीत और ग्रीष्म दोनों ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें खाने में अच्छा लगता है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी और सब्जियां। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका बुआई का टाइम। तो जो रबी है उसका टाइमिंग है अक्टूबर से नवंबर। खरीफ जो है उसका टाइमिंग है जून से जुलाई। जायद का टाइमिंग है मार्च से अप्रैल। इसको अगर हम नीचे से याद करेंगे तो याद करना आसान होगा। जायद मार्च से अप्रैल, फिर एक मई का महीना छोड़ के खरीफ जून से जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर 2 महीना छोड़ के रबी अक्टूबर से नवंबर। ये अब याद हो गया। ये ट्रिक से अब हम इसे कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इससे क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुल फसलों में राज्यों का स्थान क्या है। और ये जो आंकड़े हैं ये 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न में सबसे ऊपर यूपी, यूपी याद रखिएगा। सबसे ऊपर यूपी है कुल खाद्यान्न में, यानी सब चीज़ में सबसे ऊपर यूपी है। सब चीज़ के सेंस में कुल खाद्यान्न, वहाँ पे खाद्यान्न सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। कुल दलहन में राजस्थान है। राजस्थान केवल दलहन में ही नहीं, ये दलहन, तिलहन और मोटे अनाज तीनों में ही शीर्ष स्थान पर राजस्थान ही है। फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, ये भी 2020 और 21 के आंकड़े पर ही आधारित है। चावल में है पश्चिम बंगाल, गेहूं में है यूपी। चलिए इसका ट्रिक भी देखते जाते हैं। चावल पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में मुढ़ी बहुत खाया जाता है जो कि चावल से ही बनता है, याद रखिएगा। वहाँ चावल की खेती बहुत होती है। तो पश्चिम बंगाल हो गया चावल और गेहूं हो गया यूपी। खाद्यान्न में यूपी यही सबसे ऊपर है, तो कम से कम गेहूं तो यहाँ होना ही चाहिए ज़्यादा। बाजरा में राजस्थान है। राजस्थान में अक्सर आप बाजरे की खेती देखते होंगे। मक्का में कर्नाटक है। मकई ज़्यादातर कर्नाटक एरिया में होती है। मकई, चना ये सब एक ही ये में आते हैं। तो ये दोनों ही कर्नाटक में ज़्यादा होता है, चना और मकई दोनों ही। सूरजमुखी जो है वो भी कर्नाटक में बहुत होता है। सूरजमुखी वहाँ सनलाइट, याद रखिएगा कर्नाटक एरिया में सनलाइट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो वहाँ सूरजमुखी भी बहुत ज़्यादा होता है।
अरहर, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि दलहन में सबसे ऊपर राजस्थान है, तो राजस्थान में ही होता है। तिलहन भी पढ़े कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में, तो सरसों से तेल निकाला जाता है, तो ये भी राजस्थान में ही है। मसूर, ये यूपी में होता है। मूंगफली जो है ये गुजरात में होता है। सोयाबीन एमपी में होता है। कपास महाराष्ट्र में होता है, कपास के लिए महाराष्ट्र फेमस भी है। और जूट पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल बहुत फेमस है जूट के उत्पादन के लिए। आलू के लिए यूपी बहुत फेमस है, आलू यूपी थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है। प्याज महाराष्ट्र में बहुत होता है, और महाराष्ट्र में इस ऐसे याद रखिएगा, महाराष्ट्र में बाकी सब्जियां बहुत महंगी है, बट आलू प्याज ही थोड़ा सस्ता है। गन्ना यूपी में है, और ये सही भी है कि महाराष्ट्र में बाकी सब्जियां बहुत महंगी है। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। कानपुर दलहन। कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने कान में दाल भी डाल लेते हैं बदमाशी से, तो खैर इसको याद करने का ट्रिक है ओनली कि कानपुर और दलहन, दलहन अनुसंधान केंद्र है। फिर उसके बाद है समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र। कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में अक्सर देखिएगा वहाँ पे डेंगू वगैरह जो मतलब कीट मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, तो कीट प्रबंधन केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है या फिर संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये मनीला में है। इनके पास बहुत मनी है, चावल से ये बहुत मनी अपने पास अर्जित किए हुए हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान है ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये अर्ध शुष्क मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये काफ़ी ये एरिया आता है हैदराबाद, गर्म टाइप का एरिया, तो इस तरह से कुछ मिलाकर अर्ध शुष्क से बना सकते हैं। वैसे इसको याद ही करना होगा, इसके लिए कोई एग्जैक्ट तो नहीं समझ आ रहा है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, ये अलेप्पो में है, तो इसको भी थोड़ा सा याद ही करना होगा। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है ये मुंबई में है। मतलब मुंबई में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पे एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ऐसा बात नहीं है कि खेती सिर्फ हम लोग करते हैं। मुंबई जो है, मुंबई में बॉलीवुड है और वहाँ पे भी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ वृद्धि केंद्र, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ और मक्का वृद्धि केंद्र जो है ये मिलता जुलता है मक्का और मैक्सिको, इसको याद करने में उतना परेशानी नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ वृद्धि जो केंद्र है वो मैक्सिको में है। इसके बाद है प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय, कॉफ़ी बोर्ड, ये बेंगलुरु में है। याद रखिएगा कि कॉफ़ी ज़्यादा कहाँ पीते हैं लोग, बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड कहाँ पर है, ये कोयम्बटूर में है, केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी कई बार पूछा गया है, इसका ट्रिक तो समझ नहीं आ रहा है, पर इसको याद ही रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रबड़ का जो बोर्ड है वो कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर केरल में है। उसके बाद है चाय बोर्ड, ये भाई कई बार पूछा गया, कोलकाता में। याद रखिएगा कि बंगलुरु में लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, और कोलकाता में भी बंगाली काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ चाय बहुत चलता है, मतलब चाय और कॉफ़ी मिलता जुलता है। बेंगलुरु कोलकाता में बंगाली रहते हैं और यहाँ चाय चलता है। तंबाकू गुंटूर है ना, तो ये भी कुछ खास ट्रिक नहीं है इसका, पर याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में बहुत, ये आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, और यहाँ पे तंबाकू का जो बोर्ड है वो वहीं है, और यहाँ तंबाकू का उत्पादन भी होता है। फिर मसाला बोर्ड जो है वो कोच्चि केरल में है। मसाले के लिए साउथ एरिया काफ़ी फेमस है, तो ये कोच्चि केरल में मसाला का बोर्ड है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री फॉर्म, तो राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री जो फॉर्म है ये दिल्ली में है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली में बीमारियां बहुत फैलती हैं, मांस वगैरह वहाँ पे काफ़ी मात्रा में खाते भी लोग हैं, मांसाहारी भी बहुत है वहाँ पे। खैर शाकाहारी है, खैर ये बस एक ही ट्रिक है, इसके इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं। तो याद रखिए कि मांस में हम लोग मतलब कोई मांसाहारी है तो मांस में दिल वगैरह भी खा जाता है, यानी कि दिल्ली। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड,
अंगूर तो सबको अच्छा लगता है, तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं अरे अंगूर है मुझे पूरा दे दो। तो अंगूर का कहाँ है प्रसंस्करण बोर्ड, ये पुणे में है, ठीक है। इस तरह से आप अपने है प्रमुख कृषि संस्थान देखते हैं। तो प्रमुख कृषि संस्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। तो साउथ में समुद्र है, याद रखिएगा, तो हैदराबाद में समुद्र है तो मछली वहाँ काफ़ी पकड़ा जाता होगा, तो वहीं पे विकास बोर्ड है। चावल सूर्य जो है वो कटक में है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये कटक में है, ये बहुत फेमस है, इसको आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, इसको आपको याद रखना होगा। चावल सूर्य विकास बोर्ड कहाँ है, कटक में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आनंद में है, बोलते हैं ना दूध पी के आनंद से रहो, तो बस वही है कि डेयरी विकास बोर्ड का आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का है, ये करनाल में है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, करनाल में, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मुझे कुछ करना है, मतलब डेयरी फील्ड में ही अनुसंधान करें, कुछ तो करना है इस तरह। तो करनाल डेयरी अनुसंधान। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर में है, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, ये चिकमंगलूर में है। कहते हैं ना सुबह एक कप कॉफ़ी पी लो तो फिर बहुत मंगल मंगल दिन बीतता है, वही चिकमंगलूर। जूट अनुसंधान संस्थान, ये है बैरकपुर में। बोरा क्या से बनता है, बोरा बनता है जूट से ही, ठीक है। तो बैरकपुर और बोरा। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान, ये फरीदाबाद में। तो अब अच्छी अच्छी गुणवत्ता सीखेंगे, आप में अच्छी गुणवत्ता आएगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो उर्वरक गुणवत्ता फरीदाबाद। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान, याद रखिएगा। टिड्डी के लिए चेतावनी जो संगठन है जोधपुर राजस्थान में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में, ठीक है। कृषि के बारे में ज़्यादा निरीक्षण करेंगे, ज़्यादा उसके विपणन पर ध्यान देंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये हैदराबाद में है। और चौधरी